आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को लेकर सरकार से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, तो बने रहे एकदम वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस पूरी खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले पीएम मोदी के मन की बात से जुड़ी दो खास खबरों को जानना आप सभी के लिए जरूरी है। जी हाँ, इस बार पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम क्यों है खास? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं। इस महीने कल यानी 31 तारीख को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस बार ये कार्यक्रम पहले से कुछ खास रहने वाला है। इसकी दो वजह हैं। पहली, लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन कल है और दूसरा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। क्या पीएम मोदी लॉकडाउन 5 का करेंगे ऐलान? जी हाँ, 31 मई को देश में लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है। अब लॉकडाउन 5 को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में 75,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। कई राज्य लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसमें ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों की मांग पर पहले से कुछ ज़्यादा छूट के साथ लॉकडाउन 5 का ऐलान संभव है। मॉल और रेस्तरां खोलने की छूट दी जा सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे, बाकी के कई क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दे दी जाए, मगर सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हर जगह जरूरी होगा, जो कि एक प्रकार का एंट्री टिकट ही माना जाएगा। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे मौके पर 31 मई को मन की बात कार्यक्रम में मोदी सरकार अपनी सरकार की सफलता और उपलब्धियों पर चर्चा कर सकते हैं। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में 3 तलाक बिल, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, 10 बड़े बैंकों का विलय, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना संकट में भी तमाम कड़े फैसले लेते हुए सफलता हासिल की है। मन की बात कार्यक्रम में मोदी इन उपलब्धियों का जिक्र कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5 नहीं है, ये अनलॉक 1। सरकार ने बताया 3 चरणों में खोला जाएगा पूरा देश। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही कहा कि वह अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक के पहले चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। अनलॉक का तात्पर्य देश को खोलने से। अनलॉक 1 के दिशा निर्देशों में सभी चीज़ों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 को 3 चरणों में बांटा है। लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए नया दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होटल, रेस्तरां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्यों, सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक, उत्तराखंड में कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं, 1 दिन का वेतन कटेगा। जी हाँ, कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था को लगे बड़े झटके को देखते हुए सरकारी, अर्ध सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण व प्रशिक्षण शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मचारियों के भत्तों में कटौती के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने नामंजूर कर दिया है। इसके स्थान पर मुख्य सचिव और उनके नीचे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हर माह वेतन में से 1 दिन के वेतन की कटौती कर उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। ये कटौती चालू वित्तीय वर्ष तक जारी रहेगी। राज्य सरकार के सभी 90 से ज़्यादा दायित्वधारियों के मासिक वेतन में से 5 दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा। पेंशनरों की पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उधर मंत्रिमंडल के फैसले के बाद कर्मचारियों, दायित्वधारियों के
वेतन में कटौती का आदेश वित्त सचिव अमित नेगी ने जारी कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें से 4 बिंदुओं को स्थगित किया गया है। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसले को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की आमदनी गिरने की वजह से कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्तों में कटौती के वित्त के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों के भत्तों में कटौती से गुरेज करते हुए मंत्रिमंडल ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों पर हर महीने 63 करोड़ से अधिक खर्च कर रही है। इसमें सबसे अधिक मकान किराए भत्ते 44 करोड़ हैं। वही पर्वतीय विकास भत्ता मद में 5 करोड़ से अधिक है। वही सीमांत क्षेत्र में भत्ता मद 1 करोड़ 32 लाख से अधिक है। सचिवालय भत्ता मद में 50 लाख रुपए हैं। पुलिस कर्मचारियों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की मद में 66 करोड़ 55 लाख समेत अन्य भत्तों पर प्रति माह 13 करोड़ 4 लाख का खर्च बैठ रहा है। काबीना मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सार्वजनिक निगमों उपक्रमों के कर्मचारियों के मासिक वेतन से 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। किसी भी कर्मचारी के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 1 दिन का वेतन वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। पेंशनों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में 5 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष तक है यह। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की तैयारी, वित्त विभाग ने सरकार को दिया सुझाव। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और झटकेदार खबर है। उनका वेतन में लगभग 30% की कटौती हो सकती है। दरअसल तमाम राजस्व प्राप्तियों में पिछले सालों की तुलना में कमी और कोरोना मद में बढ़ते खर्च को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार इसकी तैयारियां कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वित्त विभाग ने अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का सुझाव दे दिया है। इस सुझाव पर सरकार कब तक और कितनी फीसदी अमल करती है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने पीएससी और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर बाकी भर्तियों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा वेतन वृद्धि पर भी 1 साल के लिए रोक लगी है। इसके बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक और झटका देने वाली खबर आने वाली है। सरकारी खर्चों में कटौती का आदेश में शासकीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर रोक को लेकर शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सहित कुछ अन्य संगठनों ने नाराजगी जताई है। इन संगठनों का कहना है कि सरकार का यह आदेश असंवेदनशील तथा कठोर है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने सरकार के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि 24 अप्रैल 2020 को जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक का डीए फ्रीज किया था, तब राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेगी। लेकिन अब सरकार इंक्रीमेंट को रोककर कर्मचारियों के वेतन कम कर रही है। फेडरेशन ने कहा कि इस मामले को लेकर 28 मई को आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें मामले को लेकर विचार किया जाएगा। प्रदेश लिपिक वर्ग संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि सरकार के फैसले से कर्मचारियों पर आर्थिक आघात पहुंचा है। स्वास्थ्य संयोजक संघ के नेता संध्या मावले ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जो कर्मचारी कोरोना संकट से समाज को उबारने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा निर्णय लेना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रदेश संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता व वित्तीय अनुशासन के नाम पर वर्ष में एक बार मिलने वाले इंक्रीमेंट में रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने वाला तथा कर्मचारी विरोधी आदेश है। शासन के पास राजस्व प्राप्ति का अन्य माध्यम भी है, उनका उपयोग सरकार को करना चाहिए। इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने की है। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को लगा झटका, सरकार ने अगले आदेश तक रोका इंक्रीमेंट। जी हां, कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए देश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी है। कोरोना के कारण संकट बढ़ रहा है, लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है, तो वही अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को झटका दिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। सरकार ने अगला आदेश तक सरकारी कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर यह रोक लागू नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2020 में वेतन बढ़ोतरी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 से पहले सेवानिवृत्त होंगे।
सरकार ने राजस्व पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व पर बढ़ते बोझ को करने वाले उपायों के तहत यह फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। इंक्रीमेंट पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार ने नए पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठक, विदेश यात्रा और सरकारी अधिकारियों द्वारा नए वाहनों की खरीदारी पर रोक लगाने का फैसला किया है। वही सरकार ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती करने से पहले विभागों को वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता दिलवाने को चलेगा पोस्ट कार्ड अभियान। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिलाने वाले महंगाई भत्ता को दिलवाने के लिए NFIR संगठन अब पोस्ट कार्ड अभियान चलेगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय को वापस लेने की मांग की जाएगी। इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष व NFIR के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश पंजियार ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर M रघुवैया ने लगातार पत्रों के माध्यम से दबाव बनाया है। 22 मई को संगठन के आह्वान पर रेल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर महंगा भत्ता नहीं देने का विरोध जताया। अब उन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाने की अपील की है। ECRMC के केंद्रीय अध्यक्ष VP सिंह, केंद्रीय महासचिव PS चतुर्वेदी, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, NFIR की कार्यकारिणी सदस्य निर्मला रानी ने कर्मचारियों से अपील की है कि सभी कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग लेकर पोस्ट कार्ड अवश्य प्रधानमंत्री को भेजें। अगर आप भी इस अभियान से सहमत हो तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधित साथियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके और वो भी पोस्ट कार्ड अभियान में अपने भागीदारी निभा सके, वो एक एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी का नाम भेज के। तो ये थी आपके लिए न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।